Hello everyone, welcome to Roundtable Study. We are starting new chapter and this is chapter 2 and this is polynomials. बड़ा ही आसान और बड़ा ही सिंपल सा ये चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। देखो पॉलिनोमियल्स का पहले मतलब समझते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, आप लोगों ने क्या किया है, आप लोगों ने क्लास 9th में पॉलिनोमियल्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुका हुआ है ना। तो यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। हाँ, आप इस वीडियो को स्किप मत कर देना कि नहीं अरे सर मैं तो पढ़ चुका हूँ, मैं ये वीडियो नहीं देखने वाला। नहीं, ऐसा नहीं है, आप फिर से देख लो, फिर से रिवाइज कर लो, वो 9th की बातें थी, है ना। इसमें आपको कुछ नया शायद देखने को मिल जाए। ओके, तो समझते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है, देखो पॉलिनोमियल्स को हमने क्या किया, पॉलिनोमियल्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। ओके, ऐसे समझो बच्चे। देखो मैंने कहा पॉली, पॉली मीन्स क्या होता है? पॉली मीन्स होता है मेनी, और नॉमी मीन्स क्या होता है? टर्म्स। तो मैथ में पॉली का मतलब होता है मेनी और नॉमियल का मतलब जो मैथ में लेते हैं वो लेते हैं टर्म्स, है ना। तो क्या हो गया? मेनी टर्म्स, यानी कि इसी मेनी टर्म्स, यानी कि मेनी टर्म्स को हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अब टर्म्स का मतलब समझो। टर्म्स का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो आपने ये एक लिखा 4x² 3x और 5। अब आपने क्या किया कि इन सभी के बीच में एक यहाँ पे प्लस लगा दिया है, यहाँ पर माइनस लगा दिया है। तो ये टोटल अब जैसे ही प्लस माइनस जब लगते हैं ना, तो वो हमारे टर्म्स में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया एंड ये थर्ड टर्म हो गया। क्यों? क्योंकि इनके बीच में प्लस और माइनस लगा है। ऐसा नहीं है कि आप इस 4 को, x को, y को एक पूरा का एक अलग अलग टर्म मान लो। नहीं, ऐसा नहीं कि सर यहाँ पर 3 टर्म है, यहाँ पर 2 टर्म है, यहाँ पर 1 टर्म है, तो टोटल मिला करके नहीं, ऐसा ऐसा नहीं करना। ठीक है, जहाँ पर भी प्लस माइनस लग जाए बीच में, वहाँ समझ लेना है कि वो आपका क्या हो गया, एक टर्म्स हो गया। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स को ऐसे समझते हैं, यानी कि यहाँ पर टोटल हमारे कितने टर्म्स है? बेसिक से 3 टर्म्स हैं। आ रही बात समझ में? पॉलिनोमियल्स, ठीक है, आराम से समझो, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है ना। ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन चैप्टर है पॉलिनोमियल्स का। इसके बाद हम इसके एग्जांपल सॉल्व करेंगे, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लेसन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और बहुत ही इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, है ना। चलो ओके, अब थोड़ी सी कुछ बातें हम समझते हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। क्या है वो बातें? देखो, जैसे कुछ बातें ये कह रहा है कि इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। कह रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल्स होता है, ये वेरिएबल होता ये सॉरी ये किसका कॉम्बिनेशन होता है? ये कॉम्बिनेशन होता है किसका? वेरिएबल्स का और कांस्टेंट का, ठीक है ना। तो वेरिएबल और कांस्टेंट का ये क्या होता है? कॉम्बिनेशन। अब आपको समझना है, वेरिएबल्स तो वेरिएबल्स आप जानते हो, ऐसे वैल्यू जो वेरी कर सकते हो, जैसे एक्स वाई जेड, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ये सब सारे के सारे हमारे क्या, ये सब सारे के सारे हमारे वेरिएबल्स हैं। कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट जैसे 5 6 7 8 9 10 100 1000 1 लाख 50 लाख, ये सब सारे के सारे हमारे टर्म्स क्या हैं? सारे के सारे हमारे टर्म्स जो हैं वो हमारे कांस्टेंट कहलाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल है 4x+2। अब देखो, अब ये 4x+2 किससे मिल करके बना है? 4 से मिल करके बना है, और x से मिल करके बना है, और 2 से मिल करके बना है ना। तो ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, और ये भी हमारा एक कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब हमारा जो पॉलिनोमियल, यहाँ पे बच्चा आपको ये बात समझनी होगी कि यहाँ पे हमारे जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो x के टर्म में भी हो सकते हैं, y के टर्म में भी हो सकते हैं, u के टर्म्स में भी हो सकते हैं, अरे बात में किसी के भी टर्म्स में हो सकते हैं, ठीक है। चलो, जैसे कि ये देखो, ठीक है, यहाँ पे हमारा, आप ये बता दो कि पॉलिनोमियल इज इन वेरिएबल, इन वेरिएबल कौन से किस वेरिएबल में? ये इन वेरिएबल वाई यू, ठीक है ना, ऐसे। ओके, चलो, आपने ये चीज़ समझ ली। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट आप बात ये ध्यान रखो, क्या कि जैसे हमारे कुछ एक्सप्रेशन आपको मिलेंगे, जैसे कि 1/x 1/x-1, ठीक है, √x+2, या ओनली √x, ठीक है, या 1/x² + 2x+3, यानी कि ऐसी जो आपकी जो एक्सप्रेशन होगी ना, वो आपकी कभी भी एक पॉलिनोमियल को डिफाइन नहीं करेगी। यानी कि ऐसे एक्सप्रेशन कभी भी पॉलिनोमियल नहीं बन सकते, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ओके सर, आ रही हैं बातें समझ में? अच्छा, आपने सर ये बड़ा जल्दी समझा दिया सर, इसके कुछ और 2-4 एग्जांपल दे दो। चलो, अब जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि चलो आप ये बताओ सर, √3। अब मेरी देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप मेरी एक बात ध्यान रख लो कि कोई भी ऐसा वेरिएबल ना, कोई भी ऐसा वेरिएबल जो अंडर रूट में हो और जिसको हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, तो उसको हम पॉलिनोमियल नहीं मानेंगे, ठीक है। या कोई भी ऐसा वेरिएबल जो अपॉन में करके हो, ठीक है, तो उसको हम पॉलिनोमियल नहीं मानेंगे। आ रही है बात समझ में? देखो, आपने कहा कि अंडर रूट एक्स क्यूब, ठीक है। तो अंडर रूट एक्स क्यूब अगर आप इसका फैक्टराइजेशन भी करते हो, ठीक है, अगर आप इसका फैक्टराइजेशन भी करते हो, तो आप यहाँ से क्या बाहर निकालोगे? आप यहाँ से बाहर निकालोगे ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्स बाहर निकालोगे और एक अंडर रूट में एक्स रख दोगे। तो ये रूट में एक्स अब बन गया ना, तो रूट में जब एक्स बन गया तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो हमारा ये पॉलिनोमियल नहीं है बच्चे, बात आ रही है समझ में? ठीक है, अब देखो, यहाँ पे कह रहा है √x, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर। तो जब अंडर रूट में जब एक्स स्क्वायर है अंडर रूट में, तो आप जब इसको बाहर निकालोगे तो आप क्या करोगे? आप करोगे अंडर रूट एक्स इंटू एक्स। यहाँ से एक्स क्या हो गया? बाहर निकल गया। तो क्या देखो, एक्स यहाँ पर रूट में नहीं, तो हमारे ये एक पॉलिनोमियल है। ओके, चलो आप ये बता दो, जल्दी से। देखो क्या करोगे इसके लिए, ठीक है। वीडियो पॉज करो, ऐसा करो, आप सारा पहले ट्राई कर लो, कॉपी निकाल लो प्लीज़, और कॉपी में ये सारी चीज़ें लिखते चलो, भले ही आप रिवीजन कर चुके हो,
ना। कोई बात नहीं, आपका ये फिर से अच्छे से स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अभी तो बहुत सारे हमें थ्योरम और क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट समझने हैं, ठीक है। तो आप ये करते चलो। ओके, अच्छा कितने बच्चे इनका आंसर दे दिए, चलो आप मैच कर लो, देखो कैसे करना है। देखो एक्स की बार है 6 टाइम है, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, हो गया 6 टाइम 2 4 5 6 एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 2 एक्स बाहर निकल गया, ये 2 एक्स बाहर निकल गया और ये 2 एक्स बाहर निकल गया, तो क्या हुआ, ये सारे के सारे एक्स रूट से बाहर निकल गया ना। तो जब रूट से सारे एक्स बाहर निकल गया तो हमारा ये पॉलिनॉमियल है, ठीक है। चलो आप इसका बता दो, ये भी हमारा एक पॉलिनॉमियल है, ठीक है। ओके, कितने बच्चों ने इनका आंसर दे दिया है। देखो सिंपल सी बात है, ये कहीं रूट में कुछ है ही नहीं, काट भी दोगे तो भी क्या बचेगा 3/2 और एक्स, तो ये भी हमारा एक पॉलिनॉमियल है। ये बता दो ये क्या होगा, ये भी हमारा एक पॉलिनॉमियल है। देखो बच्चे बात समझना, अगर रूट में अगर कोई कांस्टेंट है, जैसे 5 है, जैसे 2 है, जैसे 3 है ना, तो रूट में अगर ये कांस्टेंट है कोई, तो इसका हमें पॉलिनॉमियल से कोई लेना देना नहीं है, मतलब कि इसको पॉलिनॉमियल में कंसिडर किया जाएगा। लेकिन मान लो अगर जैसे हमने कहा कि √5 और रूट में ही एक्स है, ठीक है, तो ये हमारा फिर एक पॉलिनॉमियल नहीं है। बात समझना, आप ये सब नोट करते चलो। फिर जैसे मान लो मैंने कहा कि सर मेरे पास ये है, अच्छा आपने कहा कि सर मेरे पास ये 5 केवल रूट में है और एक्स बाहर है, तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारा एक पॉलिनॉमियल है, ठीक है। तो ये रहा पॉलिनॉमियल का थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट। ओके चलो, आई होप आप लोगों ने ये सारी चीज़ें नोट कर ली होगी। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, कह रहा है डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होती है, तो क्या कहता है कि द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का जो भी हाईएस्ट पावर होता है उसी को हम कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल्स, ठीक है। अब बात समझो, आपने कहा कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, अब वेरिएबल का जो भी हाईएस्ट पावर होगा वही हमारी क्या हो जाएगी, डिग्री कहला जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि 4x+2, अब देखो कि इसमें वेरिएबल क्या है, x है, और इस वेरिएबल की जो पावर है वो कितनी है, 1 है, तो इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। आपने कहा सर ये बताओ, देखो आपने कहा कि 5x³ माइनस 4x² प्लस x माइनस √2, सर आप इसकी डिग्री बताओ। अब देखो इसमें वेरिएबल क्या है, x है, x है, x है, ठीक है। अब इस x की जो सबसे जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 3 है, ये तो 3 अगर इसकी हाईएस्ट पावर है तो इस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। आ रही बात समझ में। ओके, फिर मैंने कहा नेक्स्ट मेरे पास ये है, चलो आप इसकी डिग्री बता दो, इसकी डिग्री आपकी कितनी हो जाएगी। तो देखो हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल, वेरिएबल बेसिकली है क्या, u। अब ये सबसे ज़्यादा जो पावर है u की वो कौन सी है, 6 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है सर। तो ये बात है आपको समझ में आ गई कि सर हम डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अच्छा अब ये सब सारी चीज़ें अपना नोट करते चलो, ठीक है। ओके, अब आवाज़ समझो। नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग है वो कह रहा है कि टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। सर आपने कहा कि ठीक है सर, मैंने डिग्री तो बता दी पॉलिनॉमियल्स की, अब इस डिग्री के बेसिस पे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सर इस डिग्री के बेसिस पे हम टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल बता सकते हैं कि पॉलिनॉमियल्स हमारे कितने टाइप्स के हो सकते हैं। आ रही है सर बातें समझ में, चलो। तो देखो अब डिग्री, मान लो हमने कहा कि मान लो एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें एक्स है ही नहीं, ठीक है, जिसमें एक्स है ही नहीं, तो जब एक्स नहीं है तो मतलब उसकी क्या होगी, उसकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी। फॉर एग्जाम्पल सर आप ऐसे समझो, देखो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, पहले मैंने कहा कि कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं, ऐसे पॉलिनॉमियल जिनकी डिग्री क्या होती है, 0 होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा px = 7, तो अब बताओ मेरे को यहाँ पर कि क्या यहाँ पर आपको कोई भी वेरिएबल दिख रहा है 7, 7 के साथ नहीं दिख रहा है ना। तो जब कोई वेरिएबल नहीं है तो देखो इस 7 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 7 इंटू एक्स के पावर 0, बता दो, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 0 हो गई। या फिर आपने दूसरा एक एग्जांपल लिया gx = -3/2, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 3/2 और x के पावर 0। भाई x की पावर 0 की वैल्यू कितनी, हमेशा याद रखो बच्चे, ठीक है। देखो x की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, हमेशा होती है 1। किसी की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। तो हमने कहा कि सर कांस्टेंट पॉलिनॉमियल होता है, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल का मतलब जिसकी डिग्री क्या होती है, 0 होती है। ओके ओके सर, दूसरा जो हमारा होगा वो क्या होगा, लीनियर पॉलिनॉमियल। अब जैसे हमने कहा 0 डिग्री दैट इज कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, तो 1 डिग्री, अब 1 डिग्री में क्या होगा, जैसे जो हमारा लीनियर पॉलिनॉमियल है, लीनियर पॉलिनॉमियल का मतलब इसकी डिग्री 1 हो। फॉर एग्जांपल आपने कहा 2x-3, तो इस 2x-3 में देखो x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 1 है, तो हमारा ये कैसा एक पॉलिनॉमियल है, एक लीनियर पॉलिनॉमियल है, ठीक है। फिर आपने कहा √3x + 5, ये भी हमारा कैसा एक लीनियर पॉलिनॉमियल है, क्यों कि इसकी हाईएस्ट पावर x की कितनी है, 1 है। यहाँ पर u की हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 1 है, ठीक है। और यहाँ पर z की हाईएस्ट पावर 1 है, ठीक है। आ रही बच्चों बात समझ में, चलो।
तो लीनियर पॉलिनोमियल, अब इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड का जैसे आप मतलब ही समझ रहे हो, दो, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है, ठीक है। जिनकी डिग्री 2 होती है उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ओके, देखो स्टैंडर्ड, अब क्या होता है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। वो क्या होता है, आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान समझ लो, इसको नोट डाउन कर लेना, आपने ये चीज़ें क्लास 9 में भी पढ़ी होंगी, ax² + bx + c। ओके, अब इसकी डिग्री क्या होती है, तो नाम से ही लग रहा है, क्वाड मीन्स क्या होता है, 2, तो जिसकी डिग्री 2 हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा सर px = y² - 2 में आप डिग्री बताओ सर, आप इसकी डिग्री कितनी है, तो देखो y की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो अगर y की हाईएस्ट पावर 2 है तो इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। या फिर 2 - x² है, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, x में हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो इसकी भी डिग्री 2 हो जाएगी। आ रही बच्चों बात समझ में, ठीक है ना, इस तरीके से। अच्छा, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो एक हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल भी होगा सॉरी, क्यूबिक पॉलिनोमियल भी होगा। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या, क्यूब का मतलब क्या, जिसकी डिग्री क्या हो, 3 हो, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ध्यान रखना। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैंने कहा 2 - 3x में सर आप इसकी डिग्री बता दो, तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। इसमें कितनी है, 3 है, इसमें कितनी है, पावर 3 है, तो ये सब हमारे एक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल्स हैं। आ रही बच्चों बात समझे, जैसे ये देखो, ये भी हमारा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का ही एग्जांपल है, ठीक है। अब इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म भी याद रख लो, क्या होता है, ax³ + bx² + cx + d। ओके, चलो ये बातें सर आप लोगों की इतनी समझ में आ गई, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अच्छा, तो सर आप लोगों को अपने आप लोगों को क्या है जो कि पॉलिनोमियल समझ में आ गया, आप ये सब पहले ही समझ चुके हो, ठीक है, बस थोड़ा सा आपने फिर से इसको रिवाइज कर लिया। और ये चीज़ भी आप जानते हो, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल की हम वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो आप मेरे को बताओ कि वैल्यू के लिए क्या ज़रूरी है भाई। जैसे मान लो हमने कहा कि सर आपकी वैल्यू क्या है, ठीक है। आपकी वैल्यू, अब वो डिपेंड करेगा कि हम किस टर्म में ले रहे हैं आपकी वैल्यू, आप पढ़ाई में कितना टाइम दे रहे हो, यानी कि आपकी वैल्यू अच्छी है। आप जैसे मान लो मैं आपको अगर ख़रीदना चाहता हूँ, ऐसा तो होगा नहीं, बट मैं अगर आपको ख़रीदना चाहता हूँ तो इस तरीके से आई बात समझ में, मतलब एक वैल्यू आपकी लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो आपकी वैल्यू है कितनी। तो अब हम जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं हमारे, ठीक है, जितने भी हमारे पॉलिनोमियल्स हैं उन सभी की अगर हमें वैल्यू निकालनी होगी तो क्या करना पड़ेगा, हमें किसी ना किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो क्या होगा कि क्वेश्चन में देगा कि चलो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बताओ एट x = 2, x = 2 पर इस पॉलिनोमियल की सॉरी, x = 2 पर इस पॉलिनोमियल की क्या बताओ, वैल्यू बताओ, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि जहाँ भी हमारे पास x दिख रहा है उसको हमें क्या कर देना है, इस x की वैल्यू में 2 रख देनी है, ठीक है। तो रख दो 2, दैट इज़ p2, ठीक है। तो p2 = क्या आ जाएगा, x², दैट इज़ 2 का स्क्वायर, माइनस 3 × x है, तो 3 × x की वैल्यू कितनी रखनी है, 2 रखनी है, ठीक है। माइनस का 4, आ रही बात समझ में, क्या हो जाएगा, 4 - 6 - 4, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस है ना, ये कैंसिल आउट हो गया और क्या बचा, माइनस का 6। यानी कि इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है -6 है, किस पर, x = 2 पर, x = 2 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी है, -6 है, ठीक है। अब इस पॉलिनोमियल की और बहुत सारी वैल्यू हो सकती है ना, बहुत सारी वैल्यू हो सकती हैं ना। आप x की वैल्यू 1 रखो, कुछ और वैल्यू कुछ और वैल्यू मिलेगी। x की वैल्यू जो x की जो वैल्यू है वो 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, कुछ भी रखो, बहुत सारी वैल्यूज़ मिलेंगी, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। चलो अब आप ये क्वेश्चन करके दिखा दो जल्दी से। क्या करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ px = 2x² - 3x - 2 एट x = 1 एंड x = 2। x = 1 और x = 2 पर क्या करना है, आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलो आप निकाल सकते हो, वीडियो पॉज करो और जल्दी से निकालो। ओके, चलो मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक वैल्यू मैंने निकाल दी है, क्या, एट x = 2 पर, ठीक है। चलो जल्दी से चेक करो, जल्दी चेक करो। और ये सारी चीज़ें अपनी कॉपी में लगाते रहो बच्चे, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। आगे भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट जो कि आने वाले हैं, ठीक। चलो अब ये सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है आप स्किप मत करना। अब यहाँ से हमें कुछ एक नए कॉन्सेप्ट को समझना है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन बताया, ठीक है। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ px x³ - 6x² + 11x - 6 एट x = 2, x = 1 और x = 3, x = 2, x = 1 और x = 3 पर हमें क्या करना है सॉरी, हमें इन सब की हमें वैल्यू निकालनी है। तो बात समझो, सेम वही काम हम करेंगे, देखो एट x = 2 पर हम निकाल रहे हैं, तो क्या रख देना है इस पॉलिनोमियल में, इस जहाँ पर भी x है इसके जगह हमने क्या रख दिया, 2 रख दिया। अब यहाँ देखो x³ तो हमने क्या रख दिया, 2 का क्यूब, फिर यहाँ पर है 6x², थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, 6x² तो माइनस का 6 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है, 2 का स्क्वायर, प्लस का 11 × 2
11 इंटू एक्स है माइनस का 6, इसको सॉल्व कर लिया हमने, सॉल्व करने तो आता होगा ना आप लोगों को। तो P2 इज इक्वल टू क्या मिल गया, 0 मिल गया। क्या मिल गया, 0 मिल गया। ठीक है, बात समझो, यानी कि इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू मिली किस पर, एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर, वो क्या मिल गई, 0 मिल गई। ध्यान समझना, ठीक है। अब देखो एक दूसरा हमने कहा कि ठीक है सर आप एक्स इक्वल टू 1 पर निकाल करके दिखाओ। चलो हमने निकाल दिया, एक्स इक्वल टू 1 पर हमने निकाला, ये सारी हमने वैल्यू रखी, ध्यान से रखना, ठीक है। और क्या आ गया, 0 आ गया। यानी कि जो इस पॉलिनोमियल जो हमारा जो पी, देखो हमेशा याद रखो कि पॉलिनोमियल को हम हमेशा पी एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है, या पी वाई से डिनोट करते हैं। अगर ये वाई 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 के टर्म में होता तो मैं यहाँ पर पी वाई लिखते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे एक्स के टर्म में तो इसलिए हमने पी एक्स लिखा है। ओके, तो हमने एक्स इक्वल टू 1 पर हमने जब वैल्यू निकाली तो एक्स इक्वल टू 1 पर हमारी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ये क्या हो रहा है सर, एक्स इक्वल टू 1 पर वैल्यू 0 आ गई। अब फिर हमने एक्स इक्वल टू 3 पर निकाला, हमने एक्स इक्वल टू 3 पर भी निकालने को दिया है, तो एक्स इक्वल टू हमने 3 पर निकाला, तो एक्स इक्वल टू हमने जब 3 पर निकाला तो देख लो, सॉल्व कर लो इनको, तो ठीक है कितना आ गया, ये भी हमारा 0 आ गया। ये क्या है सर, ये सारी की सारी वैल्यू 0 की आ जा रही है। अब यहाँ से बात समझो, अब एक कॉन्सेप्ट समझो। वो कॉन्सेप्ट क्या है, देखो कि जिस किसी वैल्यू पर, बात समझना, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जिस किसी वैल्यू पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, ठीक है, तो उस वैल्यूज़ को, उस वो जो भी वैल्यूज़ हैं उन सारी वैल्यूज़ को हम उस पॉलिनोमियल का जीरोज़ कहते हैं। बात समझना ना, यहाँ पे इस वाले जीरोज़ में और इस वाले जीरोज़ में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। मैंने क्या कहा, आप फिर से समझो, देखो मैंने कहा सर कि जिस एक्स की जिस वैल्यू पर किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 आ जाती है ना, तो एक्स की वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ कहलाती है। क्या कहलाती हैं, ज़ीरोज़ कहलाती हैं, ठीक है। ये वाला ज़ीरोज़ नहीं, ये वाला ज़ीरोज़ नहीं, ये वाला ज़ीरोज़ नहीं, ये वाला ज़ीरोज़। यानी कि एक्स इज इक्वल टू 2 जो है, यानी कि 2 जो है इस पॉलिनोमियल का एक ज़ीरोज़ है। बात समझो, एक्स इज इक्वल टू जो ये जो 1 है इस पॉलिनोमियल का एक ज़ीरोज़ है, ठीक है, एक ज़ीरो है। ठीक है, एक्स इक्वल टू यानी कि जो 3 आया है, ठीक है, ये इस पॉलिनोमियल का क्या है, एक 0 है। अब बात समझो, आपने कहा कि सर ये तीन, क्या किसी पॉलिनोमियल के 3 जीरोस हो सकते हैं, हो सकते हैं। देखो आपने ये पढ़ा होगा क्लास 9th में कि जो भी पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है, ठीक है, जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही जीरोस होते हैं। ये बात आप याद रख लो। अगर आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल है तो लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। उसके सॉरी उसके अगर वो डिग्री 1 है तो उसके कितने जीरोज़ मिलेंगे, 1 जीरोज़ मिलेंगे, ठीक है। अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके 2 डिग्री होगी, तो 2 डिग्री होगी तो उसकी उसके जीरोज़ भी कितने होंगे, उसके उसके 2 जीरोज़ होंगे। अगर क्यूबिक है तो 3 होंगे। आपने ये करके देखा, ठीक है ना। तो अब देखो, अब यहाँ से हमें समझ में क्या आया, बस समझो। यानी कि हमने कहा कि सर जो 2 है, 1 है, 3 है, आर कॉल्ड द जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देना, इसको स्किप मत करना बच्चों, ठीक है। देखो, तो हमने यहाँ से कंक्लूजन निकाला क्या, कि जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, क्या है ये जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। तो लीनियर अगर पॉलिनोमियल है, और लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या, कि उसकी डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। तो अगर डिग्री 1 है तो उसके कितने जीरोज़ होंगे, 1 जीरोज़ होंगे। अगर क्वाड्रेटिक है तो 2 डिग्री होती है, अगर 2 डिग्री है तो उस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज़ होंगे, 2 जीरोज़ होंगे। क्यूबिक है तो कितनी डिग्री होती है, 3 डिग्री, तो 3 जीरोज़ होंगे, ठीक है सर। यानी कि जितनी डिग्री उतने जीरोज़, ठीक। अच्छा, आपने कहा कि सर इस वाले क्वेश्चन में आपने पता नहीं कैसे ये एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 3 रख लिया, हमें कैसे पता चलेगा। तो सर ये हमें निकालना पड़ता है, ये हमें फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है। अब आप देखो, यहाँ पे हम एक टॉपिक समझते हैं, हाउ टू फाइंड जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। हम मान लो हम एक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। देखो आपने क्लास 9th में मोस्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज आपने निकालने सीखे थे, कैसे निकालते थे। मान लो जैसे फॉर एग्जांपल इसी चैप्टर को, मतलब इसी टॉपिक को हमें डिटेल में पढ़ना है आगे वाले एक्सरसाइज में, ठीक ना। ध्यान समझो, यहाँ पे देखो, थोड़ा सा रिवीजन के लिए मैं आपको बता दूं कि हम कैसे निकालते थे। हम क्या करते थे कि अगर हमें जीरोज़ निकालना है किसी भी पॉलिनोमियल का, अगर हमें जीरोज़ निकालना होता है, तो यानी कि जीरोज़ निकालने का मतलब क्या है, कि इस पी एक्स की वैल्यू उस पर्टिकुलर उस पॉइंट पर क्या आएगी, 0 आएगी। तो हम क्या रख देते हैं कि हम जीरोज़ निकालने के लिए हम इस पी एक्स की वैल्यू को क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं। तो रख दो, यानी कि 2x + 3 इज इक्वल टू जीरोज़, 0। ये जीरोज़ नहीं है, ये हमारा ये 0 है ना, कॉन्स्टेंट वाला 0, ठीक है। हमने कहा 2x इक्वल टू -3, सो x इक्वल टू -3/2। यानी कि ये हमारा जो ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है, इस लीनियर पॉलिनोमियल का जो एक जीरो है वो क्या है, -3/2। ठीक है, चेक करके देख लो कि इस -3/2 पर ये जो वैल्यू हो जाएगी वो 0 बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम जीरोज़ निकालते थे, याद आ रहा है ना। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से एक बात समझो कि अगर हमारा जो अब
एक नया कॉन्सेप्ट क्या है निकालने का, जीरोस ऑफ किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। अगले वाले टॉपिक में क्या हम बात करेंगे, अगले टॉपिक में हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक और क्यूबिक की, बट यहाँ पर हम बात करेंगे केवल लीनियर की। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल की अगर आप शॉर्टकट में अगर आप देखो ना कि कोई भी एक ये लीनियर पॉलिनोमियल है और आप कह दो कि ज़रा आप इसकी जल्दी से वो दिखा करके निकाल करके बता दो इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी ज़ीरो क्या होगी, इसकी जीरोज़ क्या होगी। तो देखो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ये कहता है कि माइनस का कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये याद रख लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, इनको लिख लो। क्या, जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, माइनस का कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि माइनस का कांस्टेंट टर्म, तो देखो बच्चे इस पॉलिनोमियल में जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, 3 है। 3 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स, अब एक्स की कोफिशिएंट क्या है, 2। कोफिशिएंट तो आपको आ रही बात समझ में, कोफिशिएंट क्या है 2, तो क्या हो जाएगा माइनस कांस्टेंट टर्म कितना है 3, तो माइनस का 3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 2, तो माइनस का 3 अपॉन 2। देखो आपने 9th में इस तरीके से सीखा था और आप 10th में इस तरीके से सीख रहे हो, आ रही बात समझ में, ठीक है। तो ये है इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज, सॉरी इंट्रोडक्शन वीडियो। और जस्ट इसके बाद हम करते हैं इसका नेक्स्ट वाला टॉपिक, ओके।